So hello, how are you? I am a physics teacher Snehal sir and today we are going to see a new topic from this chapter and that is Brewster's law. तो आज हम Brewster's law की बात करेंगे, Brewster's law को अंडरस्टैंड करेंगे. तो ठीक है, let's start our class by recalling the previous lecture. So in our previous lecture we have studied about polarization of light. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट की बात की थी. और पोलराइजेशन ऑफ लाइट आपको क्या बताता है कि लाइट वेक्टर्स को जो ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना बस एक ही डायरेक्शन में. मतलब पोलराइजेशन ऑफ लाइट में हम क्या करते हैं, तो जो लाइट के वेक्टर्स होते हैं जो ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं उनको हम एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, तो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. और इसी को हम क्या बोलते हैं, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट बोलते हैं. अब देखो आज हम क्या करने वाले, तो ब्रेवस्टर्स लॉ की स्टडी करेंगे. दैट इज आज हम क्या करेंगे, तो म्यू इज इक्वल टू tan IP, ये रिलेशन हम आज क्या करने वाले, प्रूव करने वाले. दैट इज ब्रेवस्टर्स लॉ. और देखो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ना, वो भी बताऊंगा कि हम मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज करके ये स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं. तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, तो दो मीडियम्स कंसिडर किए हैं, मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकंड, और एक लाइट हमने इंसिडेंट की है. अब देखो जैसे ये लाइट सरफेस ऑफ सेपरेशन को हिट करेगी उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाएगा और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट कर जाएगा. अब देखो जहां कहीं पर भी दो मीडियम्स आते हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट भी करती है और रिफ्रैक्ट भी करती है. मतलब लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी करता है और रिफ्रैक्ट भी करता है. तो ब्रेवस्टर्स ने क्या ऑब्जर्व किया, एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल जिसको हम क्या बोलते हैं, तो पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं. यहाँ पे ये जो आईपी है ये क्या है, तो पोलराइजिंग एंगल है. मतलब आईपी क्या है यहाँ पे, तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है. दैट इज आईपी इज इक्वल टू एंगल ऑफ पोलराइजेशन. तो ब्रेवस्टर्स ने क्या ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर एंगल पर जिसको हम क्या बोलते हैं, तो पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं या फिर एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं, उस एंगल पर अगर लाइट रे सरफेस ऑफ सेपरेशन को हिट करते हैं. अब देखो ये भी एंगल कौन सा होगा, तो एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द सरफेस. क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, दैट इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन. उस एंगल पर अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करती है तो होगा क्या, कि उसका जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा, मतलब वो प्लेन पोलराइज्ड होगा, और उसका रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज्ड होगा. देखो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे मैंने दिखाई है वो कैसी दिखाई दे रही है, तो पार्शियली पोलराइज्ड है. मतलब इसका कुछ पार्ट पोलराइज हुआ है लेकिन कुछ पार्ट अनपोलराइज्ड है. तो अगर हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पर लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं तो उससे होगा क्या, कि उसकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो प्लेन पोलराइज्ड होगी. तो ये लाइट कैसी है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है. मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है. तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कैसी होगी, तो प्लेन पोलराइज्ड होगी, मतलब कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी. और ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो कैसी होगी, तो पार्शियली पोलराइज्ड होगी. सो ये वाली लाइट पार्शियली पोलराइज्ड होगी. तो जो रिफ्रैक्टेड रे है, दैट इज ये रिफ्रैक्टेड पार्ट है, वो कैसे मिलेगा आपको, तो वो पार्शियली पोलराइज्ड मिलेगा. देखो ऐसा हर एक एंगल पे नहीं होगा. मतलब यहाँ पे ऐसे इनफाइनाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकते हैं. तो ऐसा हर एक एंगल के साथ नहीं होगा. एक पर्टिकुलर एंगल होगा जहां पर अगर आप क्या करोगे, लाइट को इंसिडेंट करोगे तो होगा क्या, जो उसका रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो प्लेन पोलराइज्ड दिखेगा. अब देखो इसको हम प्लेन पोलराइज्ड क्यों बोलते हैं, मतलब प्लेन पोलराइज्ड को हम इस तरह क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि इस लाइट को हम क्या बोलते हैं, तो प्लेन पोलराइज्ड बोलते हैं. और ये लाइट क्या होगी, तो पार्शियली पोलराइज्ड होगी. देखो अगर आप क्या करोगे, तो एक पर्टिकुलर एंगल पर ही लाइट इंसिडेंट करोगे. आप देखो ये भी लाइट कैसी है, तो अनपोलराइज्ड लाइट है. दैट इज यहाँ पर हमने कहीं पर भी पोलराइजर या फिर टूरमलिन क्रिस्टल का वगैरह यूज नहीं किया. तो ये लाइट कैसी होने वाली है, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट होगी. तो ये अनपोलराइज्ड लाइट एक पर्टिकुलर एंगल पे आप क्या करोगे, इंसिडेंट करोगे, तो उसका जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा वो कैसे होगा, तो प्लेन पोलराइज्ड होगा. एंड रिफ्रैक्टेड पार्ट कैसे होगा, तो पार्शियली पोलराइज्ड होगा. अब देखो ये आपको प्लेन पोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड समझ में आया होगा. अब मैं आपको क्या करता हूँ, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट का यूज करके इसका स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो बताता हूं. तो देखो यहां पर हमने क्या लिखा है, तो म्यू इज इक्वल टू tan IP. अब द टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल, अभी मैंने बताया कि IP क्या है, आपका पोलराइजिंग एंगल है या फिर एंगल ऑफ पोलराइजेशन है. तो उसका क्या है, tan है. दैट इज टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मटेरियल. मतलब ये जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, दैट इज ये वाला,
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो म्यू है। दैट इज यहाँ पे लिखा है, देखो द टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे म्यू क्या होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, तो tan IP इज इक्वल टू म्यू। अब यही तो लिखा है, टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम एट विच, यहाँ पे क्या हुआ है, तो पार्शियल रिफ्रैक्शन हुआ है, एट विच पार्शियल रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। अब देखो अगर हमें क्या करना है, तो इसको प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। दैट इज स्नेल्स लॉ आपको क्या बताता है कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही क्या है, तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, IP होगा। दैट इज ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यहाँ पे एंगल कौन सा है, तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है। देखा जाए तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है ना, बस एक पर्टिकुलर एंगल है, पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पे आई को रिप्लेस कर दिया है बस IP से। अब देखो अगर मैं क्या करता हूँ, किसी तरह इस R को अगर मैं कन्वर्ट कर पाता हूँ, दैट इज इस साइन R को अगर मैं किसी तरह cos IP में कन्वर्ट कर पाता हूँ, तो साइन IP डिवाइडेड बाय cos IP ये होगा tan IP, और हमारा लॉ प्रूव हो जाएगा, दैट इज म्यू इज इक्वल टू tan IP। तो मुझे क्या करना है, किसी तरह ये साइन R को cos IP में कन्वर्ट करना है। अब देखो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो ये एंगल कंसीडर करता हूं, मतलब ये तीनों एंगल कंसीडर करता हूं, IP 90 और ये R। अब देखो यहाँ पर ये एंगल मैंने IP लिखा है और ये भी एंगल मैंने क्या लिखा है, IP लिखा है। तो ऐसा क्यों, तो रिफ्लेक्शन का लॉ क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने इसी चैप्टर में प्रूव किया है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर ये IP है तो ये भी क्या होगा, ये भी IP ही होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन का लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये IP है तो ये भी क्या होगा, IP ही होगा। ये क्या है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही है। तो इसीलिए अगर ये IP लिखा है तो ये भी IP होगा। अब यहाँ पे मैंने ये जो दो रेज है, दैट इज ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, इन दोनों के बीच का मैंने एंगल 90 दिखाया है। ऐसा क्यों, तो देखो ये ब्रेउस्टर्स ने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया है कि रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, तो इन तीनों एंगल्स की, दैट इज एंगल IP, दैट इज हम इसको क्या बोलते हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये 90 और ये R क्या है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इन तीनों की एडिशन ये किसके बराबर होगी, तो देखो IP प्लस 90 प्लस R इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। अब ऐसा क्यों, तो देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल है ना सरफेस को, तो इसीलिए ये कितना होगा, 180 होगा। तो ये तीनों के एडिशन अगर मैं करता हूं तो ये कितनी होगी, 180 डिग्री होगी, क्योंकि ये नॉर्मल है। अब यहां से मैं 90 क्या करता हूं, उस तरफ ट्रांसफर कर देता हूं, तो यहाँ पे 90 क्या है, प्लस है, यहाँ पे जाके क्या होगा, माइनस होगा। सो IP प्लस R इज इक्वल टू 180 माइनस 90। देखो मैंने क्या किया है, तो 90 जो प्लस है वहां पे जाके माइनस कर दिया, दैट इज 180 से माइनस कर दिया। तो यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, तो 180 माइनस 90 ये कितना होगा, तो वो होगा 90। और अब मैं क्या करूंगा, तो यहाँ से ये IP को जो यहाँ पे प्लस है वहां पे जाके माइनस कर दूंगा। मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो R सेपरेट करना है। तो जो IP यहाँ पे प्लस है वहां पे जाके मैं क्या कर दूंगा, 90 से माइनस कर दूंगा। तो मुझे R इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो R इज इक्वल टू 90 माइनस IP। तो जो IP यहाँ पे प्लस था वहाँ पे मैंने ट्रांसफर करके 90 से माइनस कर दिया, तो मुझे R इज इक्वल टू क्या मिला, 90 माइनस IP। अब मैं क्या करूँगा, तो बस ये R की वैल्यू 90 माइनस IP इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। मतलब जहाँ पे R है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, तो म्यू इज इक्वल टू साइन IP डिवाइडेड बाई साइन R की जगह पे मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो 90 माइनस IP। सो साइन 90 माइनस IP। और मैथ्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा।
तो यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, दैट इज देखो 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या है, यहाँ पे बस आई पी है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई पी डिवाइडेड बाय कॉस आई पी। मैंने बस इस फॉर्मूले का यूज किया है, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, सो यहाँ पे साइन 90 माइनस आई पी क्या होगा, तो वो होगा कॉस आई पी, और ये क्या होगा आपके लिए फाइनल आंसर, दैट इज म्यू इज इक्वल टू tan आई पी, बिकॉज साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो वो होता है tan थीटा, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है आपके लिए tan थीटा, दैट इज साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये किसके बराबर होता है, तो tan थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे साइन आई पी डिवाइडेड बाई कॉस आई पी, ये क्या होगा, tan आई पी होगा। सो आज हमें बस यही रिलेशन प्रूव करना था, दैट इज म्यू इज इक्वल टू tan आई पी। सो इस तरह हम क्या करते हैं, तो ब्रेउस्टर्स लॉ को प्रूव करते हैं। देखो यहाँ पर बस आपको साइन आर को किसी तरह कन्वर्ट करना पड़ता है कॉस आईपी में, और वो कैसे करते हैं, तो बस आपको 3 एंगल्स के एडिशन करने हैं। अब देखो यहाँ पे 90 कैसे आया है, तो फिर से एक बार बताता हूँ, ये एक्सपेरिमेंटली ब्रेउस्टर्स ने क्या किया है, फाइंड किया है, दैट इज ये जो एंगल होता है रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच का, वो होता है 90। सो ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया एंगल है, तो बस आपको क्या करना है, तो ये साइन आर को कन्वर्ट करना है कॉस आईपी में, क्योंकि साइन आईपी अपन कॉस आईपी क्या होता है, तो tan आईपी होता है। तो जिसका अगर मैथ सच्चा है उसके लिए सबसे सिंपलेस्ट डेरिवेशन है, बस आपको मैथ्स का यूज करके इस डेरिवेशन को प्रूव करना है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपका कोई भी डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट में पूछ सकते हो।